हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विगुन मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे आपको ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा कि आप यहाँ एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर रहें। कॉन्सेप्ट के बाद क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेपर के पहले आपके प्री बोर्ड अगर स्टार्ट हो गए हैं तो आपके प्री बोर्ड के लिए भी यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यहाँ सारी चीज़ आपको फ्री मिलेंगे बेटा, ठीक, कोई आपको पे नहीं करने की जरूरत है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इस चैप्टर में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, मैंने बना लिया, ठीक है। और अब इसमें नेम दिया है AB is 12। क्या क्या दिया मैंने, हम पहले इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। AB कितना दिया बेटा, AB आपको दे दिया है 12। ओके, AC कितना दिया है बेटा, AC आपको दे दिया है कितना 5। और BC कितना दे दिया है आपको, BC दे दिया है 13। ओके, अब देखिए कि ये एंगल ए पे 90 डिग्री बना है, जबकि ऐसा यहाँ लिखा गया है एंगल ए पे क्या बना रहा है 90 डिग्री। अब ये आपका यहाँ हमने क्या करना है, BC आपको कितना दिया है, जो सबसे बड़ी साइड्स होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये हो गया 13, ठीक। और AB क्या है 12 हो गया, ये परपेंडिकुलर। और AC कितना दे दिया 5। अब आपको ये चीज़ हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री में ये जो भी ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने नेमिंग कर लिया है जो आपको साइड्स दी हुई है। अब यहाँ बोला है फाइंड ऑल द रेशियो। अब देखिए अगर फाइंड ऑल द रेशियो बोल दे तो आपको एंगल C के भी रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, सारे रेशियो को फाइंड आउट करेंगे और एंगल B के भी रिस्पेक्ट बनाएंगे। हालांकि यहाँ एक ही में देता है, क्वेश्चंस में यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ हम B कर लेते हैं, ठीक है। एंगल B के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, तो एंगल B के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो साइन B, लेकिन हम दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन में कोई आपको एक साइड दी होगी, सॉरी एक एंगल, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड द ऑल रेशियो निकालने गए वो आपको दी जाएगी, एंगल B या एंगल C। ओके, लेकिन हम लोग दोनों तरीके से निकालेंगे अगर नहीं दिया हो तो, ठीक है। अब साइन B के रिस्पेक्टिव में हम लोग सारे रेशियोज को निकालते हैं 1 बाय 1। साइन B इक्वल टू कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आपको साइन बी दिया है, इसके ठीक फ्रंट वाला जो होता है, इसके ठीक फ्रंट वाला जो होता है ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। और जो इसके ठीक बगल वाला होगा ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और ये आपको हाइपोटेनस तो दिया गया है, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू अब आपको इसके अकॉर्डिंग देख के रख लेनी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 5 हो गया। अब उसके बाद हाइपोटेनस कितना है 13 हो गया। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन बी निकाल लीजिए। अब इसके बाद निकाल लेंगे कॉस बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बेटा 12 अपॉन 13 कर लिए। फिर इसके बाद क्या है, हमने साइन बी निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया। अब उसके बाद क्या निकाल लें, टेन निकाल लें, ठीक। टेन बी निकाल लेंगे, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना है, एंगल बी के रिस्पेक्टिव के लिए 5 है, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो बेस कितना हो गया 12। ओके, हाँ। अब ये आपका अब इसी का ठीक हम क्या कर लें, इसी का ठीक अपोजिट कर ले, साइन बी का निकालेंगे तो कॉसेक बी हो जाएगा बेटा। हाँ, कॉसेक बी आपका कितना हो जाएगा, आपका बताइए, कॉसेक बी इसका ठीक अपोजिट आप कर लीजिए। कॉसेक बी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताइए, हाँ 13/5 हो जाएगा। इसी का क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। कॉस का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। कॉस का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। और सेक का उल्टा अगर करते हैं तो 13 अपॉन मतलब कि आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आपका कितना हो गया 13/12। ओके, अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट बी मतलब बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 12/5। अब देख कितना इजी क्वेश्चंस थे ये, आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर पूछते बेटा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको दे देते हैं। हाँ, आपके हर एक मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स सारे मार्क्स के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको यही कह देता कि साइन सी, अब सॉरी एंगल सी के रिस्पेक्टिव में, तब कैसे करेंगे, बस इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, सेम प्रोसेस उसी तरह करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए बेटा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या है, चेंज हो गया है। अब क्या कह दिया आपको, साइन ए दे दिया। अब क्या इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको कह दिया था कि सारे रेशियोज को आपने फाइंड आउट किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन ए दिया, अब इसमें फाइंड ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, हाँ आपको क्या दिए गए बेटा, देखिए दिए हैं साइन ए इक्वल टू 8/17 दिए। तो इसका मतलब आपको ये कितना दिए, क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर आपको दिया है 8 और हाइपोटेनस दिया है 7। तो यहां से हम लोग बाई, या आप लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम लोग पहले बेस निकाल लेंगे बेटा। बेस जब निकालेंगे तो हाइपोटेनस आपको कितना दिया है, 7 हाइपोटेनस दिया है, माइनस परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस निकालेंगे, हाइपोटेनस कितना है बेटा, 17, 17 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस परपेंडिकुलर मतलब 8, हाँ यहाँ वैल्यू रख दीजिए बेटा, ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 17 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, ठीक है, यहाँ 17 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 8 में से 6 गया 2, अब आ गया बेस इक्वल टू 225, बेस इक्वल टू कितना आ गया 225। ओके, हाँ 225, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है बेटा। हाँ, तो बेस इक्वल टू अंडर रूट 225 और ये हो जाता है 15 का स्क्वायर होता है। हाँ, अब ये बेस हो गया कितना 15, बेस कितना मिल गया 15। अब आपको परपेंडिकुलर इतना दिया है हाइपोटेनस, हाँ तो आप पहले आप लिख लोगे कि परपेंडिकुलर इक्वल टू 8, हाइपोटेनस इक्वल टू 17 एंड बेस इक्वल टू हो गया अब 15। अब यहाँ से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। साइन ए है, अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बताना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है 15, हाँ, और हाइपोटेनस आपका कितना हो जाए, हाइपोटेनस कितना है 17, ठीक। फिर कॉस के बाद आप क्या निकाल लो, tan निकाल लो, tan ए इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8, और हाइपोटेनस 17, 8/17 आपकी 10 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी आपका बेस होता है, हाँ बेस होता है, बेस सॉरी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो परपेंडिकुलर कितने दिए हुए हैं आपके 8 और ये हो गए 15। ओके, अब उसके बाद 10 के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉट निकाल लें यहाँ ही, कॉट ए इक्वल टू इसी का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 15/8। ठीक है बेटा, अब ये निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, tan निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेक निकाल लेते हैं। ठीक है, सेक निकाल लेते हैं बेटा, तो सेक इधर साइड में निकाल लेते हैं। सेक ए इक्वल टू कितना होता है, सेक ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू कॉस का उल्टा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन पर बेस। ठीक है, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस, हाँ ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आपको कितना दिया है 17, हाँ, और बेस कितना है आपका 15। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या बच रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक निकाल लेते बेटा,
कॉसेक ए, हाँ कॉसेक ए हो गया कितना आपका, ठीक इसका उल्टा होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइन का उल्टा होता है। हाइपोटेनस कितना दिया बेटा आपका 17, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना दिया है 8। बस ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए कितना इजी हो गया। आपको बस यहाँ ही आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है कि कैसे ये बेस निकलेगा, हाँ उसके बाद तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, हाँ। और आपको ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये बना, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बना, ये सभी क्वेश्चन आपके कितने के हैं 1 मार्क्स वाले हैं बेटा, हाँ। हम लोग 1 बाय 1 सभी टाइप के क्वेश्चन और मार्क्स वाइज सारे क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ओके। देखिए साइन ए निकल गया, ठीक है। अब हम लोग कॉस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा कॉस ए, ठीक है। कॉस ए अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉस ए इक्वल टू कितना होता है बताना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है बेटा, बेस बताना, बेस √3 है, ठीक, हाँ बेस कितना है √3, और हाइपोटेनस कितने, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2 है, हमने 2 रख दिया, ठीक है, ठीक। आप लोग यहाँ लिखेंगे फिर से कि हाइपोटेनस इक्वल टू कितना है आपका 2 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1, इससे कि आपको इजीली होगा सॉल्यूशन करने में। ऐसे ऊपर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू 2, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 और बेस इक्वल टू √3। ऐसे आपको इस तरह अगर कर रहे हो तो आसानी होगी, मिस्टेक होने की चांसेस बिल्कुल कम रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए बेटा tan चाहिए, ठीक। tan a इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया बेटा 1, ठीक, हाँ परपेंडिकुलर आपको 1 और बेस कितना दिया है √3, हाँ बेस दे दिया √3, जिससे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि बोले सर हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या कि tan a इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sin a अपॉन cos a, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आपका आंसर तो भी 1/√3 आएगा। देखिए sin a इक्वल टू 1/2 होता है, हमने 1/2 रख दिया, अपॉन होल अपॉन cos की वैल्यू कितनी है √3/2 है बेटा, √3/2। अब ये क्या हो जाएगा रेशनलाइज हो जाएगा, हाँ 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। अब ये 2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा √3, 1/√3 मिल रहा है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले ये इस क्वेश्चन को बस आपका कंप्लीट होने वाला ही वाला है। अब इसमें सारी वैल्यू आप क्या कर दो रख दो। हमने देखिए tan चाहिए tan निकाल लिया, साइन चाहिए साइन दे दिया, कॉस चाहिए कॉस। अब इसमें बस वैल्यू आप क्या करो रख दो, हाँ। तो देखिए 1/tan a जो दिया है मैंने लिख लिया 1/tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a, हाँ। अब इसी में आप क्या क्या करोगे कि सारे वैल्यू को आप सॉल्व करके इसमें रख दो, हाँ। तो tan a की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 आप रख दो प्लस फिर उसके बाद क्या दी हुई बेटा sin a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2 अपॉन 1 प्लस cos a की वैल्यू कितनी दी हुई है √3/2। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये ऊपर चला जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 प्लस ये 1/2 है, ये 1/2 हो जाएगा बेटा, हाँ। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम होगा 2 प्लस √3, ये फिर ये ऊपर चला जाएगा, हाँ फिर ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2/2 प्लस √3, हाँ। इन दो का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, हाँ 2 प्लस √3 होल अपॉन 2, ये फिर ये ऊपर चला जाएगा रेशनलाइज हो जाएगा। अब देखिए √3 ये 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस √3, हाँ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ ही हम लोग क्या कर देंगे रेशनलाइज 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 का रेशनलाइज करेंगे। क्लास 9th में हम लोग ने सीखा होगा कि जब भी
अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है हाँ तो उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा √3 हाँ प्लस, अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। अब 2 माइनस √3, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, अब ये कितना हो जाएगा बेटा √3 प्लस सॉरी 2, अब ये क्या है -√3 नीचे 1 हो जाएगा -√3, अब ये √3 क्या कट जाएगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा, 4 में से 3 गया 1, तो इसको इसी तरह लिख सकते हैं और आंसर आपका कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, देखिए कितना आसान था, बस थोड़ी मिनी कैलकुलेशन इस चैप्टर में है यहाँ पे हाँ कि कैसे करेंगे। देखिए बस यही चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के बाद कैसे वैल्यू पुट करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम को सॉल्व करना है, होल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, तो होल फ्रैक्शन में आता है तो उसको क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इस बात को बस आपको ध्यान देना, वैसे ही चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ क्या था एडिशन में था, अब ये इसमें क्या है एक दो मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसे आ, अब इसमें क्या है कि हम लोग वहाँ 2-3 आइडेंटिटीज निकाले थे, यहाँ कॉस निकालेंगे, सेक निकालेंगे और टैन भी निकालेंगे, सेम उसी प्रोसेस से निकालेंगे। देखिए ये देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जो बच्चे कुछ नहीं जान रहे उनको अगर ये भी पढ़ लेंगे तो भी वो 100+10% पास हो जाएंगे, इसीलिए रैपिड फायर में आपको 1 शॉट क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको भी देखिए साइन ए दिया है, साइन ए इक्वल टू 1/3, अब इससे आपको क्या दे दिया बेटा परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेनस, बेस निकालेंगे, बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हाँ, ये बेस का स्क्वायर हाँ इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा 4 - 3, ठीक है सॉरी 9 - 1, ठीक है, अब ये कितना आ गया 8 हाँ, अब बेस इक्वल टू आ जाएगा 2√2, ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं यहाँ से, तो 4 × 2 करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब इसके बाद आपको बेस मिल गया है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, अब यहाँ इसमें बस वैल्यू आपको रख देनी है। ठीक है, आइए रखते हैं हाँ, तो यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं cos a इक्वल टू cos a है, पहले क्वेश्चन जो दिया रहेगा आप कर लेंगे उससे। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करते हैं। तो cos a क्या दिया क्वेश्चन में कि cos a इंटू cos a के प्लस tan a इंटू sec a। हाँ, अब देखिए cos a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर cos a की वैल्यू कितनी होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस tan a दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू सेक मतलब कॉस का उल्टा हाँ सॉरी ये बेस हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, क्लियर है, सेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, टेन, ये यहाँ सारी वैल्यू आप रख दीजिए। बेस कितना दी हुआ है 2√2 दी हुई है बेटा हाँ, 2√2 अपॉन हाइपोटेनस कितनी दी हुई है 3 हाँ, इंटू हाइपोटेनस कितना है 3 है, परपेंडिकुलर कितना दिया है आपको 1 है, प्लस परपेंडिकुलर या 1, बेस कितना दिया है बेटा 2√2 हाँ, मल्टीप्लाई हाइपोटेनस 1, बेस कितना बिट दिया है बेटा 2√2, ठीक है 2√2। अब देखिए 3 कैंसिल आउट हाँ, ये आ जाएगा कितना 2√2 अपॉन 1 प्लस आ गया 1/2 × 4 हाँ, फिर ये 2 बाहर, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2√2 प्लस 1/4 इंटू 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हाँ, 2√2 प्लस 1/4
8। इसको सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम ले लो बेटा। तो कितना आ जाएगा 8, हाँ 16√2 +1, यही हो गया आंसर। ओके क्लियर है, कितना आसान था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ओके हेलो बच्चा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सेम प्रोसीजर पे करेंगे। इसमें भी हम हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस को लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसमें रख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया है गिवन में, उसे हम लोग लिख लेंगे। ओके क्या दिया है गिवन में, उसे हम लोग लिख लेंगे। गिवन में साइन ए इक्वल टू 1/√3 दिया है। ठीक, मतलब साइन इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके फिर आपको परपेंडिकुलर कितना दे दिया 1, फिर हाइपोटेनस कितना दे दिया √3। सबसे पहले आप अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, नहीं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब हम लोग बेस निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, बेस इक्वल टू जितना आएगा यहाँ लिख देंगे। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस मतलब √3 का स्क्वायर, हाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। हाँ √3 का करेंगे, सॉरी √3 नहीं है, सॉरी ये आपका 3 है। ठीक है, क्या है 3, हाँ 1/3। ओके मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा, ये आपका √3 है। हाँ यहाँ भी आप कर लीजिए 3 है। ठीक है 3 है, एच भी आपका कितना है 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो b√8 आ जाएगा, यहाँ b स्क्वायर रखोगे बेटा, हाँ यहाँ भी b स्क्वायर। अब इसको जब करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2√2। ओके अब इसमें हम लोग सभी वैल्यू पुट करेंगे। हाँ तो आप क्या करेंगे, नीचे सॉल्यूशन में लिखोगे क्या, जो आपको यहाँ दिया है कॉस ए इक्वल टू क्या, यहाँ कॉपी में हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। ठीक है, ये अब यहाँ कॉस ए इक्वल टू कितना होता है बेटा बताना, कॉस ए इक्वल टू कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, मल्टीप्लाई कॉस ए कितना होता है, साइन का उल्टा होता है, हाँ साइन का उल्टा, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ प्लस tan ए इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू सेक कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब इन सब पे जगह वैल्यू रख देंगे। हाँ ये नहीं कि इसको एच से एच कट कर देंगे, नहीं अभी नहीं, पहले वैल्यू रखेंगे। ओके देखो बेटा बेस कितना है 2√2 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस आपका कितना है 3। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 1। ओके प्लस परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितनी है 1 है, हाँ और बेस की वैल्यू 2√2 है, कितनी है 2√2 इंटू हाइपोटेनस कितना है बेटा, हाइपोटेनस आपका 3 है। ठीक है, और बेस कितना है आपका, बेस जो अभी हमने निकाला है 2√2, हाँ 2√2। ठीक है, कोसेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको हम इस 3 से 3 अब कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2√2, हाँ प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, हाँ फिर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 3 ही आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 2 जा 4, 4 और √2 का करेंगे √2 का स्क्वायर इंटू 2 आता है बेटा, तो आ जाएगा 2√2 प्लस 3/8 हो जाएगा। हाँ अब आप चाहो तो इनका आप एलसीएम भी ले करके छोड़ सकते हो 8, क्योंकि ये तो होगा नहीं सॉल्व, तो 16√2 प्लस 3 यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है,
क्लियर है बेटा? देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। हाँ, आपको बस ये आपको पता होना चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन सभी के फॉर्मूले, बस वहां वैल्यू आपको रख देनी है। ठीक, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं, ये भी इसी तरह है बेटा, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ चीजें क्या हो गई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यहाँ वेरीफाई करना है कि ये जो है हाँ इसके इक्वल है कि नहीं। तो इसका मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हम लोग केवल नॉर्मल कर रहे थे बेटा, कि आपको ऐसे दी गई क्वेश्चन है, ठीक है। अब बस आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अब क्या है कि आपको दोनों तरफ का वेरीफाई करना होगा। तब केस में हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सेक ए दिया है बेटा, क्या दिया है गिवन में लिखेंगे सेक ए, सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू कितना दिया है 5/4। तो सेक इक्वल टू कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि कॉस का उल्टा होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इसे आप याद कर लो अच्छे से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितने क्या हो जाता है अंडर रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 25। हाँ ठीक, या तो आप पहले आप ऐसे लिख लो क्या कि अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 दिया बेटा, 4 का स्क्वायर। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, माइनस 16, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 9, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा आपका p इक्वल टू 3। तो आपको हाइपोटेनस मिल गया। मैं जब बार बोल रहा हूँ कि आप ये सब करने के बाद नीचे लिखेंगे कि आपको क्या क्या दिया है, कि हाइपोटेनस कितना है बेटा 5 है। हाँ, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितने हैं आपके 4। ठीक सॉरी, अब देखो tan है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे LHS वाले, क्या लिखेंगे एक तरफ LHS, LHS में कौन क्या दिया बेटा tan a दिया है, क्या दिया है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखो बेटा, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 4 अपॉन 1 प्लस, ठीक 3 अपॉन 4, परपेंडिकुलर 3 और बेस की वैल्यू कितनी है 4। हाँ, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करो बेटा कितना आ जाएगा 3/4 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब देखो बेटा हाँ 9/16, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3/4। हाँ, 3/4 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 25। हाँ, अपॉन 16। अब इसके बाद बेटा ये 3/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे कितना आ जाएगा 25। हाँ, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 बेटा। हाँ, और 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ये तो कट भी तो जाएगा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 12/25 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसको RHS वाले को। ठीक, अब हम लोग देखेंगे RHS वाले को। हाँ, RHS वाले को करेंगे तो बेटा देखो कैसे करेंगे ये देखते हैं RHS वाले को। हाँ, क्या लिखा RHS वाले में, RHS लिखेंगे बेटा कॉपी में, फिर क्वेश्चन लिखें। RHS क्या दिया है साइन ए, हाँ साइन ए इक्वल टू अपॉन सेक ए। ओके, देखो बेटा अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन
से के आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो देखो बेटा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 दिया है, हम 3 रख दिए। हाइपोटेनस कितना दिया है 5 रख दिए यहाँ, ठीक। अब इसको क्या कर दो, आप रेसिप्रोकल कर दो, बेस अपॉन कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है। तो देखो ये आ गया ना 12/25, दोनों इक्वल है, तो आप लिख दोगे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में जरूर पूछेंगे, 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। ये 2 मार्क्स में, ये जो भी क्वेश्चंस आपको हैं ये आपके 2 मार्क्स में रहेंगे, 2 मार्क्स के, ठीक है। ठीक, ये जरूर क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और ये आपकी पीपीटी हम अपलोड कर देंगे लिंक वीडियो के लास्ट में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है 5 tan a इक्वल टू 4, देन प्रूव करिए इस तरह। अब देखिए अभी तक हम लोग को वेरीफाई करना, अब प्रूव करना है, ठीक है। इसका मतलब जब प्रूव करने की बात की, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक चीज दी हुई है बेटा कि आप इसी के प्रूव करोगे और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इससे भी आप यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, गिवन में जो लिखा है उसे लिख दीजिए। गिवन में 5 tan a इक्वल टू 4, हाँ ये दिया हुआ बेटा। हाँ, अब देखिए अब हम क्या कर लेंगे कि tan a इक्वल टू 4/5 कर लेंगे। हाँ, tan a इक्वल टू 4/5। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से हम निकाल लेंगे हाइपोटेनस। क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर। हाँ, इसको कर लेंगे 16 प्लस 25 आ जाएगा बेटा। ठीक, 16 प्लस 25 तो आ जाएगा कितना 11, 213, 314, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। हाइपोटेनस का फॉर्मूला मिलाते पाइथागोरस का फॉर्मूला ये होता है, तो इस h इक्वल टू अंडर रूट में 41 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमें हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर दिया है। तो अब उसके बाद साइड में आप नीचे लिखेंगे, उसके बाद नीचे कि हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 41। ये आपके देखिए चांसेस बहुत कम रहेंगे मिस्टेक होने की। फिर उसके बाद लिख देंगे बेस इक्वल टू 5, फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू 4। हाँ, ये उसके बाद आप लिखेंगे क्या, इधर वाला, ठीक है। क्या लिखते हैं बेटा, देखो LHS जो प्रूव करना है हमें, LHS इक्वल टू हाँ, LHS इक्वल टू हम लोग प्रूव करेंगे LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ देखो बेटा LHS इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया है 5 sin a माइनस 3 cos a, ठीक है, अपॉन 5 sin a प्लस 2 cos a। हाँ, बहुत आसान है बेटा, देखो 5, हाँ sin a इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस 3। हाँ, -3 हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ भी रख देंगे बेटा और वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है, देखिए 3 मल्टीप्लाई P अपॉन H प्लस 2 मल्टीप्लाई B अपॉन H।
अब उसके बाद हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। पी कितना दिया बेटा 4, हाँ पी हमने निकाला है 4, 4 यहाँ लिख दो बेटा। फिर उसके बाद हाइपोटेनस कितना है √41, √41 माइनस 3 मल्टीप्लाई बेस कितना है बेटा 5 है, हाँ 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है √41, हाँ होल अपॉन। अब 3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कितना है आपका, इसके लिए भी 4 अपॉन वही सेम चीज़ लिखेंगे, ठीक, माइनस 3, सॉरी यहाँ आपका 5 है, मैंने गलती से लिख दिया है, हाँ ये आपका कितना है 5 है, दोनों तरफ 5 है, इधर 2 है, हाँ यहाँ भी आपका 5 है बेटा, हाँ यहाँ भी आपका 5 है, 5 है, और यहाँ भी आपका कितना है 5 है, ठीक है, ये 3 है 2 है, और यहाँ भी आपका 3 है, 2 हो गया, ठीक, अब सही है। अब 5/41 मल्टीप्लाई, हाँ अब देखिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, हाँ इसके आगे इक्वल टू, अब 5 4 20, 20 अपॉन √41 माइनस 15 अपॉन √41 होल अपॉन 20 अपॉन, सॉरी ये प्लस हो गया बेटा, ऊपर प्लस से नीचे, ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाँ फिर प्लस, हाँ कितना हो जाएगा 10, नीचे कितना हो जाएगा 10, 10 अपॉन √41, हाँ 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बेटा क्या करेंगे कि 20 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 15, मतलब 5/√5 कितना आ जाएगा 5/√41 होल अपॉन 10 + 20 कितना हो जाएगा 30/√41, हाँ ठीक। अब ये इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 5/√41 मल्टीप्लाई √41 अपॉन 30, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये अंडर रूट कट गया, तो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब देखिए क्या ये आपका आ रहा है कि नहीं, इसके इक्वल 1/6 आ रहा है बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका, हाँ कि आपका इक्वल टू आ रहा है, हाँ ठीक है, तब हम लिख सकते हैं कि RHS, RHS, ये कलर कैसा आ रहा है, वाइट से लिखते हैं, RHS इक्वल टू 1/6 एंड हेंस LHS इक्वल टू RHS। देखिए बहुत आसानी से मैंने क्वेश्चन को कर लिया है, तो आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को ध्यान से करते हुए कैलकुलेशन को करना है, ठीक। बस आपको यहाँ थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम्स का याद कैसे सॉल्व करेंगे इसे याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब। देखो बेटा अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पर बना रहा है, PR + QR इक्वल टू 25 और PQ आपको दे दिया कितना 25 दे दिया सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको sin P cos P tan P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, sin P मतलब इस एंगल के रिस्पेक्टिवली में, ओके, हाँ। तो पहले हम सबसे पहले तो हम हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस निकाल लें, तभी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक्यूरेट आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए आपको पहले जो दिया गया पहले हम लिख लेते हैं, इनकी हेल्प से हम हर चीज को निकाल लेंगे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस को, ओके। देखिए PR + QR दिया है और PQ दे दिया 5, क्या PQ इक्वल टू कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, हाँ ठीक। PQ और PR + QR कितना दे दिया बेटा, PR + QR दे दिया है 25, ओके, PR + QR दे दिया 25। तो आप यहां से एक साइड निकाल लेते हैं PR, क्या निकाल लेते हैं PR, ठीक है, या QR ही निकाल लेते हैं, ठीक।
क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग क्यू आर निकालेंगे बेटा तो 25 माइनस पी आर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको हम क्यू आर मिल गया पी क्यू, तो हम क्या अप्लाई कर दे, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हाँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बताइए हाइपोटेनस इसमें कितना क्या है, पी आर है बेटा। हाँ, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। हाँ हाँ, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, आपको पी क्यू दे दिया है। कितना दे दिया है, पी क्यू। हाँ, पी क्यू दे दिया इतना। हाँ सॉरी, ये आप यहाँ देखिए आपका 2 है, 5 सेंटीमीटर है बेटा, हमने 25 गलती से लिख दिया है, 5 दिया। हाँ, अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पी आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू नहीं पता हमको, हमने पी आर स्क्वायर ही रख दिया है। हाँ ठीक है, ऐसे कर लिए। फिर उसके बाद क्यू आर की वैल्यू कितनी, 25 माइनस पी आर है, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमें पता है बेटा, पी क्यू हमें दिया है 5, तो दैट मीन्स इसको 5 का स्क्वायर कर लेंगे। हाँ, अब बताओ यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना, 25 का स्क्वायर करो बेटा, कितना आएगा, सॉरी 25 नहीं 5, यहाँ पे मिस्टेक हो गया बेटा, 5 है, 5। हाँ, और ये भी 5 का। हाँ ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर। हाँ, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर। हाँ ठीक, इसका ऐसे कर लो बेटा, प्लस 25 प्लस आप 2 इंटू कितना है, 5 इंटू पी आर। हाँ, प्लस 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा बेटा। हाँ, अब बताओ आप पी आर से आप पी आर क्या कट कर सकते हो। हाँ, पी आर से पी आर आप कट कर दोगे इजली, आसानी से। हाँ, ये पी आर, यहाँ जो पी आर स्क्वायर है, हाँ ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से समझना, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये 25 और ये 25 कितने हो जाएंगे बेटा, बताना। हाँ, 25 50 हो जाएंगे। हाँ 50। हाँ, अब ये कितना है बेटा, बताना। ये 50 हो गए, सॉरी यहाँ होगा माइनस लगेगा ना, माइनस। हाँ ठीक, 50 और ये हो जाएगा -10 पी आर। हाँ, -10 पी आर। अब उसके बाद आप इधर इसको ट्रांसफर कर दो बेटा, तो बताओ कितना आ जाएगा। तो 10 पी आर इक्वल टू, हाँ 10 पी आर इक्वल टू 50, देन पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पी आर इक्वल टू 50/10 कर देंगे तो कट क्या आ जाएगा, 5। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5। अब देखिए पी आर की वैल्यू हमें मिल गई है। हाँ, अब इसमें हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग को वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, क्यू आर की, तो 1 में रख दे। हाँ, तो लिख देंगे, हाँ पुट टिंग दी वैल्यू ऑफ पी आर इन 1 में अगर रख देंगे बेटा तो कितना मिल जाएगा, क्यू आर इक्वल टू, हाँ क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 5 हो जाएगा। हाँ 20 हो जाएगा। अब देखिए हमें पी आर की भी वैल्यू मिल गई, हाँ क्यू आर की भी, और ऑलरेडी यहाँ पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन पी की। साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। हाँ देखिए, तब आपका साइन पी इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन इसके अकॉर्डिंग निकालना, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, बता दो। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी है, कितनी वैल्यू है, 20 आई है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 20, हाँ सेंटीमीटर। अब उसके बाद पी आर की वैल्यू कितनी है, ये 5।
पी आर की वैल्यू कितनी आई है 5। अब हमें साइन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है बेटा 20 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5, हाँ तो कट किया जाए कितना 5, मतलब साइन पी इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। ठीक, अब कॉस पी निकाल लेंगे बेटा, कॉस पी निकालेंगे कितना आ जाएगा, कॉस पी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा, बेस 5 है, हाँ 5/5 वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब tan पी निकाल लो बेटा, tan पी निकालेंगे कितना आ जाएगा, tan पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 20/5, हाँ वैल्यू आ गई 4। देख कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लिए, tan पी इक्वल टू 4। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ये अभी देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, और ये 2024 में किसी लेटेस्ट ईयर में ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन मैं इसी बेसिस पे ला रहा हूँ कि जहां आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिलेटेड देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाओगे, ओके। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल से आपको एक वो लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग पीछे करते आए बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है बेटा, तो 3/4 इक्वल टू कितना होता है, दैट मीन्स मतलब कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करो। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 25। अब हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ओके। अब देखिए ये हम लोग को मिल गया हाइपोटेनस और बेस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको प्रूफ करना है कि 1/√7 चाहिए, हाँ अब हम लोग एक तरफ क्या लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना है, हाँ क्या है अंडर रूट में, हाँ बहुत ही केयरफुली बेटा करेंगे, हाँ सेक थीटा, पहले क्वेश्चन जो लिखा है हम लोग लिख लेते हैं, हाँ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, हाँ कॉसेक थीटा, ठीक है कॉसेक थीटा अपॉन अंडर रूट है, हाँ ये पूरे पे है, ठीक है ये आपका जो है ये पूरा पूरे पे है, हाँ बेटा ये अंडर रूट आपका पूरा पूरे पे है, हाँ ऐसे है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हाँ ये बहुत ही ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इसको देखिए आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको सिंपल रखना है, ठीक क्या इसकी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ आप लोग, सेक थीटा इक्वल टू आप वहाँ क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, हाँ कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक माइनस कॉसेक का साइन होता है, ठीक साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ सेक थीटा प्लस, अब यहाँ बस h अपॉन बी प्लस h अपॉन पी, बस वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, ओके वैल्यू रख दो बेटा। तो हाइपोटेनस कितना है 5 है, हाँ 5 अपॉन बेस कितना है बेटा बेस 3 है, हाँ बेस 3 है माइनस 5 परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4 है, हाँ ठीक अपॉन ये थोड़ा बड़ा होगा बेटा, ये अंडर रूट ऐसे कर लीजिए, अब 5/3 हाँ प्लस 5/4, हाँ
इसको नॉर्मल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा बताना। 12 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। हाँ तो 20 हो जाएगा ऊपर। हाँ 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20, माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 3 से 12 को तो 3 टाइम्स जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15। हाँ आप बोलोगे सर ये सब तो मुझे आता है, लेकिन बेटा मुझे सभी बच्चों को लेते हुए हर एक स्टेप समझाना है। हाँ अब होल अपॉन कर लो। हाँ इसका भी एलसीएम लेंगे, 12 आएगा बेटा। अब ये 20 प्लस 15 हो जाएगा। हाँ अब देखिए इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा 5/12। हाँ इसको रेसिप्रोकल आप कर दो। हाँ रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 12/12 कितना आ जाएगा जल्दी बताना, 35। ये अंडर रूट रहेगा बेटा। अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ ये इक्वल टू आप यहाँ लगा लो। ये इक्वल टू, हाँ अब इसके बाद कितना आ जाएगा बेटा बताना। ये 12 कैंसिल आउट, देख रहे हो बाबा आप मुझे कहीं ना कहीं अपने आंसर मिल रहे हैं। 1/√7 इक्वल टू 1/√7, यही क्या है मेरा RHS है। हाँ ठीक है, आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी है। 1 बाई 1 देखने बस ये टफ लग रहा है, लेकिन इतनी आसानी से हमें अपना आंसर मिल गया। हाँ ऐसे ही टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स में पूछेंगे बेटा, 3 मार्क्स में। हाँ कभी 2 में भी दे देते हैं। हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत आसान है, फाइंड द ऑल द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने पीछे बताए हैं, आप उसी के बेसिस पे करोगे। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और आपको दे दिया a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। अब आपको ये दे दिया, यहां से आप क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनस निकाल लो बेटा। हाँ हाइपोटेनस निकाल लो, और मुझे ये क्वेश्चंस करके आप लोग बताइएगा। हाँ अब ये भी क्वेश्चन देखिए उसी तरह है, कॉट थीटा दिया है बेटा। हाँ यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू मतलब कॉट ए इक्वल टू कॉट ए दे दिया। कॉट ए मतलब आपको क्या दे दिया बेटा, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, आप यहां से क्या निकाल लो, फिर हाइपोटेनस निकाल लो। हाँ ठीक, और यहाँ सारी वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लो इसको। हाँ साइन ए इक्वल टू कितना होता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और इन्हीं सब की वैल्यू आप यहाँ रख के इसको सॉल्व करिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए और मैं आपको अगर मैं आपको और इजी करके दे देता हूँ तो देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करना है। हाँ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, सॉरी होल अपॉन है। ठीक है होल अपॉन, हाँ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और सिंपल इसमें वैल्यू आपको रख के सॉल्व कर देनी है। ओके, जो आंसर आएगा बस इसमें रख दीजिए, मैंने ये सब बता ही दिया है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहे हैं। ओके, ये देखिए टॉप 10 क्वेश्चन है, आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल इसी के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और क्वेश्चंस जो आपका उससे इंक्रीमेंट होगा, इस लेवल से क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहेंगे। अब आप ये 10 क्वेश्चन लगा लिए, समझ लीजिए पूरा बेसिक आपका इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप कर लोगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।